दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंट्रोल वाल्व पोजिशनर क्या होता है और इसका क्या काम होता है। देखिए, वाल्व पोजिशनर का यूज़ कंट्रोल वाल्व को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इससे आप समझ जाएंगे कि कंट्रोल वाल्व कैसे ऑपरेट होता है और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कंट्रोल वाल्व को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर वाल्व पोजिशनर को समझा जाए तो कंट्रोल वाल्व पोजिशनर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंट्रोलर से आने वाले सिग्नल के अकॉर्डिंग कंट्रोल वाल्व को एग्जैक्ट रिक्वायर्ड पोजीशन तक पहुंचाता है। ठीक है, कंट्रोलर से सिग्नल आया वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए, मान लीजिए सिग्नल आया 50% ऑपरेट कराने के लिए, तो पोजिशनर वो डिवाइस है जो कंट्रोल वाल्व को एग्जैक्टली 50% ओपन करा देगा। अब इसके काम को अगर समझा जाए तो पोजिशनर का काम वाल्व को डिजायर्ड पोजीशन पर मेंटेन रखना होता है। दोस्तों, अगर वाल्व में पोजिशनर ना लगाया जाए तब क्या होगा? दोस्तों, अगर वाल्व में पोजिशनर ना लगाया जाए तो वाल्व फ्रिक्शन, प्रेशर चेंजेस या एक्चुएटर की लिमिट की वजह से एग्जैक्ट पोजीशन तक नहीं पहुंच पाता। तो जो पोजीशन तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएगा वाल्व। इससे प्रोसेस कंट्रोल की एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो प्रोसेस कंट्रोल की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है पोजिशनर की वजह से। अब चलिए पोजिशनर की वर्किंग को समझ लेते हैं कि पोजिशनर वर्क कैसे करता है। अब मान लीजिए डीसीएस या पीएलसी ने कंट्रोल वाल्व को 50% ओपन करने के लिए सिग्नल भेजा। ठीक है, अब पोजिशनर इस सिग्नल को रिसीव करेगा। ये 50% वाल्व ओपन करने के लिए सिग्नल आया, पोजिशनर इस सिग्नल को रिसीव करेगा और वाल्व स्टेम की एक्चुअल पोजीशन को चेक करेगा। ठीक, अगर वाल्व सिर्फ 45% ओपन हुआ है तो पोजिशनर और एयर सप्लाई उसको दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर वाल्व 55% ओपन हो गया है तो पोजिशनर एयर कम कर देगा। मतलब मेन एम क्या है? 50% पर उसको मेंटेन रखना। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि वाल्व 50% पोजीशन पर मेंटेन ना हो जाए। तो पोजीशनर कुछ इस तरह से वर्क करता है। दोस्तों, ये स्मार्ट पोजीशनर की वर्किंग होती है। वाल्व के साथ 3 टाइप के पोजीशनर यूज करते हैं हम, एक न्यूमेटिक पोजीशनर, एक इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजीशनर, एक स्मार्ट पोजीशनर। तो ये जो वर्किंग है वो स्मार्ट पोजीशनर की वर्किंग है। दोस्तों, पोजीशनर लगाने के एडवांटेजेस को अगर हम समझें तो इससे वाल्व की एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, वाल्व का रिस्पॉन्स फास्ट हो जाता है और फ्रिक्शन और हिस्टेरिसिस का इफेक्ट कम हो जाता है। लार्ज साइज वाल्व्स को भी इजीली ऑपरेट किया जा सकता है और प्रोसेस ज़्यादा स्टेबल रहता है, प्रोसेस कंट्रोल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था कि 3 टाइप के पोजिशनर्स होते हैं, उसमें पहला होता है न्यूमेटिक पोजिशनर। दोस्तों, ये पुराने टाइप के पोजिशनर्स होते हैं, इनमें इनपुट सिग्नल भी न्यूमेटिक होता है और आउटपुट सिग्नल भी न्यूमेटिक ही होता है। जनरली ये 3 to 15 psi सिग्नल पर काम करते हैं। इनके लिए हम I2P पोजिशनर लगाएंगे। पहले I2P पोजिशनर से 3 to 15 psi सिग्नल जनरेट होगा, वो इन पोजिशनर्स को दिया जाएगा, देन कंट्रोल वाल्व को ये ऑपरेट कराएंगे। कुछ इस तरह का इनका फंक्शन होता है। अब इनके बाद आए इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर। अब इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर में हमने क्या किया? इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर में हमने आईपी और पोजिशनर एक साथ लगा दिए हैं। तो दोस्तों, इस टाइप के पोजिशनर्स को हम ज़्यादा यूज करते हैं और 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल रिसीव करता है ये, और आउटपुट में न्यूमेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके एक्चुएटर को ऑपरेट करा देता है, वाल्व को ऑपरेट करा देता है। इसमें क्या होगा? I2P कन्वर्टर प्लस पोजिशनर दोनों लगे होंगे। ठीक है, तो I2P कन्वर्टर को सिग्नल आएगा 4 to 20 मिली एम्पियर। ठीक, साथ में पोजिशनर भी होगा। पोजिशनर के बाद देन कंट्रोल वाल्व कनेक्टेड होगा एंड वाल्व ऑपरेट हो जाएगा 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के। ठीक है, डीसीएस या पीएलसी से सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आता है और वाल्व न्यूमेटिक एक्चुएटर से मूव होता है। अब देखिए, इस पोजिशनर में हमने 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल लिया एज ए इनपुट, और वाल्व किससे ऑपरेट हुआ? न्यूमेटिक सिग्नल से। तो इस पोजिशनर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल का भी यूज हो रहा है, न्यूमेटिक सिग्नल का भी यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर कह देते हैं। ठीक है, अब आता है स्मार्ट पोजिशनर। ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। ये मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पोजिशनर्स होते हैं। ये वाल्व पोजिशनिंग के साथ साथ डायग्नोस्टिक और कम्युनिकेशन फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं।
इसमें एक यूजुअली डिस्प्ले रहता है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि वाल्व का स्टेटस कितना है, वाल्व की पोजीशन इस समय कितनी है। वाल्व का फीडबैक भी इसमें लिया जाता है, पोजीशन फीडबैक भी हम इसमें लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्मार्ट पोजिशनर्स की बात की जाए तो स्मार्ट पोजिशनर्स में हार्ट, फाउंडेशन फील्ड बस या प्रोफी बस कम्युनिकेशन अवेलेबल हो सकते हैं। मतलब हम इसको हार्ट कम्युनिकेटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाल्व की हेल्थ मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आईपी कन्वर्टर और पोजिशनर में डिफरेंस देखेंगे। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईपी क्या है और पोजिशनर क्या है। तो आइए इसको समझते हैं। देखो, बिल्कुल क्लियर होने वाला है आपको। आईपी का मतलब होता है, आई का मतलब है करंट एंड पी का मतलब होता है प्रेशर। करंट का मतलब हो गया 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल एंड प्रेशर का मतलब हो गया 3 to 15 PSI न्यूमेटिक सिग्नल। ठीक, तो जो आईपी कन्वर्टर होता है वो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल को 3 to 15 PSI न्यूमेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। बस आईपी कन्वर्टर का इतना ही काम होता है और इसमें वाल्व का कोई फीडबैक नहीं लिया जाता। इसमें हम वाल्व का कोई फीडबैक नहीं लेते हैं। अब आईपी कन्वर्टर के बाद अगर हम पोजिशनर लगा देते हैं तो ये 3 to 15 PSI सिग्नल जो है पोजिशनर को दे दिया जाता है। देन इस पोजिशनर से आगे वाल्व को ऑपरेट किया जाता है। तो अगर पोजिशनर की बात करें दोस्तों, तो अगर हम स्मार्ट पोजिशनर का यूज कर रहे हैं तो उसमें वाल्व का फीडबैक भी ले लिया जाता है। तो ये आईपी कन्वर्टर और पोजिशनर में डिफरेंस होता है। आईपी कन्वर्टर का काम हुआ करंट को प्रेशर में कन्वर्ट करना और पोजिशनर का काम हुआ वाल्व को पोजीशन करना, एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचाना। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, बहुत इजी डेफिनेशन है, आप किसी भी इंटरव्यू में आसानी से बता सकते हैं। दोस्तों, पोजिशनर्स के अंदर जैसे इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर या स्मार्ट पोजिशनर की बात करें तो उनके अंदर आईपी कन्वर्टर भी इनबिल्ट ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द